કેમ છો अहमदाबाद मज़ा में। तो आज है इंटरनेशनल वीमेंस डे और इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन हम कोशिश कर रहे हैं अहमदाबाद की उन महिलाओं से मिलाने की, अहमदाबाद की उन लड़कियों से मिलाने की जो प्रगति के राह पर है या उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जिनके साहस की आपको सराहना करनी पड़ेगी। एक ऐसी ही जगह में आप पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और हमारे साथ है दर्शना जी। दर्शना जी का ये ब्यूटी गैलरी है और दर्शना जी ने बहुत ही मेहनत के साथ ये ब्यूटी गैलरी खड़ा किया है। आपको यहाँ पे सारे ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अच्छा दर्शना जी, आपको ये आइडिया कैसे है, पहले आप ये बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल से विमेंस का जो विमेन होती है उनका सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है वो किसी चीज़ को भी छोड़ सकती है पर मेकअप नहीं। ये तो बात कैसे आइडिया आया आपको? एक्चुअली पहले से ही मेरे मिस्टर है वो इसी लाइन में थे। पहले तो मैं जॉब करती थी, हाँ फिर हाँ उनको थोड़ा बिजनेस एक्सपांड करना था, तो बोले तू भी मेरे साथ आ जा। हाँ तो इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया हाँ हाँ। और हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो आपके यहाँ पे सारा जो स्टाफ है वो लेडीज़ का ही है ना? तो ये देखिए, ये पूरा जो स्टाफ है वो लेडीज़ का ही है और आज ये विमेंस डे के लिए बहुत ही अच्छी मिसाल है कि यहाँ पे जो सारी लड़कियाँ हैं वो यहाँ पे काम करती हैं और सबसे ज़्यादा जो स्टाफ है इनका लड़कियों का ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने शुरू में क्या पढ़ाई की थी और फिर आप इस फील्ड में कैसे आ गए? मैं बीएससी केमिस्ट्री हूँ। मैंने 15 साल तो मैंने R&D में जॉब किया है। अच्छा। उसके बाद मैं ये फील्ड में आई हूँ। हाँ यानी मेरे लिए ये फील्ड बिल्कुल नया ही है। हाँ हाँ। फिर भी यानी 6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन मुझे बहुत यानी इससे बहुत नॉलेज मिला है। अच्छा, आपको कभी ये नहीं लगता कि अरे यार मैं साइंस में थी, मैं यहाँ पे ब्यूटी गैलरी और फिर ये करना साइंस का स्ट्रीम छोड़ के? साइंस हर एक जगह पर यूज़ होता है। इवन यहाँ पर भी मैं जो काम कर रही हूँ, जो सेलिंग का काम इनसे करवाती हूँ, तो हर एक प्रोडक्ट का जो कंटेंट है और सामने वाले की स्किन कैसी है इस अकॉर्डिंग हम देते हैं। इसलिए क्या है कि कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है और उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो वो कस्टमर हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, ये सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि भाई आप आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है तो आपने महिलाओं के लिए कुछ ऑफर कुछ रखा है ताकि हम भी कुछ खरीदे सामान वामान? हाँ जी, रखा है ना, जरूर रखा है, क्यों नहीं। आज के लिए तो स्पेशल ऑफर है सबको। कितना ऑफर दे रहे हो आप? जैसे हमारे जो लुक्स के प्रोडक्ट है, बराबर, लुक्स में हमने आज ये ऑफर रखा है कि कोई भी 5,000 का परचेस करता है, बराबर, तो उनको हम 2,500 का फ्री देते हैं आज के दिन, बराबर। फिर लोटस ऑर्गेनिक है, लोटस है, उसमें भी कोई 10,000 का परचेस करता है तो उसको 4,000 का फ्री में मिलता है। तो ये आपने ऑफर रखा है। अच्छा, और प्रोडक्ट्स पे आप ऐसे ही ऑफर हैं? मुझे ये बताइए कि ये जो आपने चलो ऑफ़र तो रखा, ठीक है, पर दूसरा बात ये कि ये जो आपने ये शुरुआत की, ये एक आप विमेन है, मैं भी एक लड़की और आप भी एक लड़की के तौर पर जब शादी के बाद एक पर्सनली तौर पर परिवार संभालना जिम्मेदारी, जो इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी है कि भाई लड़की जो है वो परिवार संभालेगी, लड़का कमाएगा, उसके बीच बैलेंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। कैसी रही वो जर्नी? तो अच्छी रही, थोड़ा प्रॉब्लम भी होता ही है हर एक किसी को, कैसा नहीं है कि हर एक स्मूथली जाता है, लेकिन क्या एक परिवार का जो सपोर्ट मिलता है ना, तभी लड़कियां आगे बढ़ सकती है। तो मतलब आपको अपने हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं। उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर खड़ी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है,
मेरा हर एक चीज़ में मुझे प्रोत्साहित किया है कि तो आप ये सारे जो हस्बैंड हैं वो सुन रहे हैं, क्योंकि आपका हर एक औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, ये कह दें हम, है ना। तो इनके पति का हाथ है इनके कामयाबी के पीछे। और ये बहुत ही खूबसूरत आप शॉप देखेंगे, ब्यूटी गैलरी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं, क्योंकि ये सारा हमने देखा है, हम यहाँ पे बहुत बार आते हैं शॉपिंग करने, पर्सनली हम लोग आते हैं और हम देखते हैं कि ये किस तरह मैनेज करती हैं। तो आप मुझे खैर कहानी बता रही थी कि आप ये शुरू में आपको कैसे आप यहाँ तक जो पहुँची है, कितने दिक्कतों का सामना, या तो घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, कैसे मैनेज किया आपने? हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलके हर एक काम करते हैं। तो घर में भी क्या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, कुछ भी हो, तो हम दोनों साथ में उठ खड़े हो जाते हैं बच्चों को भेजने के लिए। फिर वो सब यानी मुझे हेल्प करने लगते हैं, इसीलिए क्या दोनों साथ में रहते हैं तो अच्छा रहता है, काम इजीली हो जाता है। अच्छा, ये क्या है जो बच्चे हैं आपके, वो क्या करते हैं? मेरी लड़की है, वो एक ही लड़की है? लड़की और लड़का दोनों है। मेरी एक लड़की है, वो 24 इयर्स ओल्ड है और वो अभी नेवी में है, ट्रेनिंग में है, सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे है वो। और लड़का है वो 7th स्टैंडर्ड में है, वो भी SGB स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा आपने एम्पायर खड़ा किया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, महिलाओं की जान है ये ब्यूटी प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए कि कभी आपकी सास ने या कभी आपके ससुर ने ये नहीं कहा कि क्या ज़रूरत है शॉप पे जाने की, या क्या ज़रूरत है ये करने की, या कभी ऐसा कुछ मनमुटाव? नहीं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं रहा मेरे साथ में। उन्होंने तो हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है कि नहीं भी आप संभालो, हम घर संभालते हैं। यानी ऐसे में मुझे सास ससुर के उसमें कोई दिक्कत नहीं आया है। अच्छा, तो मतलब आपका पूरा फैमिली सपोर्ट था, पूरा फैमिली जो है आपका, पूरा फैमिली सपोर्ट कर रही है। मेरे साथ और लड़कियां भी हैं, यहाँ पे काम करती हैं। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो इस पर आप क्या सोचती हैं? और एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आप क्या सोचती हैं कि अभी आपको फ्यूचर में क्या करना है? हमको भी दर्शना मैम के जैसा बनने का है। अरे, आप इनके आइडल बन गए हो। हाँ, मतलब आप दर्शना मैम को कंपटीशन देख रहे हो आप? हमारा घर जैसा ही है, यहाँ पे हमको ऐसा लगता भी नहीं है कि हम कोई शॉप पे आते हैं, हम जॉब करते हैं, हमारा घर जैसा ही है। हम जहाँ ये इनडायरेक्टली समझ रहे हो, ये नया शॉप खोलेगी आपके दुकान के सामने और ये कंपटीशन देने की बात हो रही है। हाँ, अच्छी बात है। यदि अपने यहाँ से कोई भी अपने यहाँ सीखा हुआ कोई भी बाहर जाके अच्छी प्रगति करता है तो अपने उसमें हमको खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो दर्शना जी का नाम रोशन करेंगे, है ना। और आप मैरिड हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं ये घर का काम? और क्योंकि जो महिलाओं की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या है इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, वो ये कि भाई शादी कर लो, शादी के बाद बच्चे कर लो, फिर परिवार संभालो। अब परिवार संभालना है तो भाई आपको नौकरी पे नहीं जाना है, आपको जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। आप सुपर वुमेन की तरह जो है वो भूमिका निभाइए। अभी हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम पूरा काम भी करते हैं, हमारे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं और सास ससुर का भी पहले ज़्यादा सपोर्ट सास ससुर का रहता है कि जब वो ज़्यादा सपोर्ट करते तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो अभी मेरे को तो पहले घर से पहला ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है, मतलब फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है। सपोर्ट ज़्यादा है सभी में, कुछ भी में, कोई भी काम हो या कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट आप कुछ भी बोल लो तो उनसे मेरे को ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है। और आप क्या सोचती हैं, महिला दिवस मनाया जा रहा है, आप क्या सोचती हैं महिलाओं की स्वतंत्रता को लेके या महिलाओं के बारे में जो आप यहाँ पे काम कर रही हैं? क्या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत और परेशानी कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा हमारा सपोर्ट दर्शना मैम है। वो हम अच्छा, दर्शना मैम फैमिली मैटर में सपोर्ट करती हैं? हाँ, फैमिली मैटर में भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए आप इनकी गार्जियन है एक तरह की। हाँ, ये बनना चाहती हैं बिल्कुल दर्शना जी की तरह। दर्शना जी, आपने इतना बड़ा ये ब्यूटी गैलरी ओपन कर रखा है, मुझे ये बताइए फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग अभी ऐसा है कि हम वर्कशॉप सेमिनार कर सके ना, इस तरह से हमने ऊपर पूरा अरेंज किया है। और हमारे कोई भी कंपनी का वर्कशॉप सेमिनार या ब्राइडल कुछ भी हो तो हम यहाँ पर कर सके, ऐसा यानी कहीं कोई भी हमारे जो कस्टमर है उनको सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, प्रोडक्ट भी यहाँ से ही मिल जाए और उनको सीखना हो वो भी यहाँ से ही अरेंज हो जाए। इस तरह से प्लेटफॉर्म पे दोनों चीज़ आप मुहैया कीजिए। हाँ जी। ठीक है, तो आपने कभी ये सोचा है कि अभी आपने ये अहमदाबाद में खोल रखा है और अहमदाबाद में आपने इतनी जल्दी आप लोगों ने ग्रो किया और इसको इस्टेब्लिश किया, तो ऐसा क्या पूरे देश भर में कोई ब्रांच या अहमदाबाद से बाहर निकल के बड़ौदा, सूरत में क्या आप लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं?
वो टाइम आएगा तो वो भी करेंगे। हाँ, वो भी करेंगे। अच्छा, आपने बताया मुझे आपकी बेटी जो है वो नेवी में है, तो कैसे आप लोग बिल्कुल साइंस स्ट्रीम से ऊपर से आपने साइंस छोड़ के फैशन के वर्ल्ड में आ गए, आपके हस्बैंड भी फैशन वर्ल्ड में, कैसे वो नेवी में बिल्कुल देश भावना जो है वो कैसे जग गई? वो पहले से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आर्मी स्कूल में पढ़ी है और उसने 7th स्टैंडर्ड से ही वो उसका जो बोर्ड था उसके ऊपर उसने कल्पना चावला का फोटो लगाया हुआ था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और एज अ डिफेंस में ही जाना है। उसको पहले से ही उसका गोल था, उसके लिए उसने भी बहुत मेहनत किया और उसको हमने सपोर्ट भी बहुत किया और उसका गोल पूरा हुआ, उसकी हमको ज़्यादा खुशी है। अच्छा, अब हम आखिरी दौर पे पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जो अभी लेडीज़ हैं या पूरे देश में या पूरे इंडिया में या पूरे गुजरात में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? जैसे एक परवरिश होती है ना, आपने अपनी लड़कियों की कैसे परवरिश की, या आप जो है उन औरतों से क्या कहना चाहेंगे जो आगे बढ़ना चाहती हैं या जो बच्चे हैं वो उनको आगे बढ़ाना चाहती हैं? जो भी लेडीज़ है, मतलब इंडियन वुमन जो है ना वो सबसे शक्तिशाली होती है। वो अभी अपने आप आपने यहाँ पर देखा, वो घर का भी कर सकती है, बाहर का भी कर सकती है। तो मुझे ये बताइए, तो हम एक बात बताइए मुझे, मतलब हम क्या इंडियन वुमेन को सुपर वुमेन घोषित कर दें? मतलब हम ये उम्मीद नहीं करें कि घर का सपोर्ट मिले, हमारा पति सपोर्ट करे, क्योंकि हम भी काम करके जा रहे हैं, वो भी काम करके आ रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, पति का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि जो भारतीय नारी है वो कोई उड़ता हुआ तीर तो है नहीं कि वो बिल्कुल कूद के सारा काम कर ले। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों से ये कैसे अपील करेंगे कि जो अगर कोई लेडी काम कर रही है तो वो बराबर उतने ही काम कर रही है जितना एक मर्द काम कर रहा है, या जैसे आपके पति और आपके परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वैसे आप लोगों से क्या कहेंगी? या उन जो पुरुष हैं या जो वो औरतें हैं जो सोचती हैं कि महिलाओं को काम करना बेकार है, घर संभाले, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है, तो सबका परिवार भी उसको साथ दे तो महिला भी कहाँ से कहाँ आगे निकल सकती है। और अपने देश में आप देख ही रहे होगे कि महिला भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो परिवार का सपोर्ट तो ज़रूरी है, सपोर्ट मिले तो बहुत ही अच्छा है, तो वो कुछ भी कर सकती है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप महिलाओं के लिए या उन बच्चियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो नाम कमाना चाहती हैं? कोई भी ध्येय आप बनाओ, उसके पीछे लगे रहो, जब तक वो नहीं मिले उसको छोड़ो नहीं, तो वो ज़रूर मिलेगा। और कोई भी इच्छा आप मन से करोगे तो वो तो पूरी होगी ही होगी। उसके लिए तो भगवान को भी नीचे उतर के साथ देना पड़ेगा इच्छा पूरी करने के लिए। मतलब दर्शना जी कह रही कि जब आप कोई चीज़ शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात उसे कायनात जो है पूरा करने में लग जाती है। तो ये थी हमारे साथ दर्शना जी, और दर्शना जी ने बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी गैलरी ओपन कर रखा है जहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स के सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको अहमदाबाद में ब्यूटी गैलरी के नाम से मिलेगा, और बहुत और भी शहरों में ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं जैसे बड़ौदा और सूरत। और हमने आपको मिलवाया, और हमारा मिलाने का जो मोटिव था दर्शना जी से वो ये था कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह एक घरेलू महिला, एक जो है इंडियन वुमेन, वो किस तरह अपने दम पर कुछ भी कर सकती है, एक इतना बड़ा ब्यूटीफुल एक मेकअप गैलरी खड़ा कर सकती है। और दर्शना जी बहुत लोगों के लिए आइडल हैं, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो यहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं वो उनकी तरह बनना चाहती हैं। तो ये थी दर्शना जी की कामयाबी की कहानी इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन। ऐसे ही मज़ेदार और खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए, खबरें देखने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज़, निर्भय सत्य जनता की आवाज़।